अस्सलामुअलैकुम। अब देखें, इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना सुपर हीटेड वाटर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। हमने पिछली वीडियोस के अंदर सैचुरेटेड जितनी भी चीजें होती है, सैचुरेटेड लिक्विड हो, सैचुरेटेड वेपर हो या सैचुरेटेड मिक्सचर हो, उनकी प्रॉपर्टीज से डील कर लिया था। सही है। और उसमें हमें ये पता चला था कि हम A4 और A5 टेबल जो है वो यूज करते थे उन चीजों में। सही है। अब देखिए, अब हमारे पास सुपर हीटेड वाटर है। सुपर हीटेड वाटर कौन सा रीजन है? जब मेरे पास ग्राफ ऐसा हो तो ये वाला जो रीजन है वो सुपर हीटेड है। सही है। अब देखिए, सुपर हीटेड के लिए हम जो टेबल यूज करते हैं वो A6 है। बिना सोचे समझे आपने किसी टेबल के ऊपर नहीं जाना, बस A6 पर जाना है डायरेक्ट। मगर सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास जो है ना ये सुपर हीटेड है। सही है। अब तक हम ऐसे सवाल कर रहे थे जिसमें मेरे पास एक टेम्परेचर गिवन होता था या तो प्रेशर गिवन होता था। सही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे पास दोनों चीजें गिवन हो। सही है। मगर आपके पास ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिसमें आपके पास दोनों चीजें मौजूद हो, 100 और 0.05 मेगापास्कल दोनों है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। ठीक है। तो फिर आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी जिसके हिसाब से आप ये अंदाजा लगाओगे कि ये आपके पास कौन सी स्टेट है। सही है। अभी तक आपने ये दोनों के साथ दोनों को एक साथ डील करना नहीं सीखा। सही। ऐसा भी हो सकता है कि वो सैचुरेटेड का सवाल हो और आपको प्रेशर भी दिया हुआ और टेम्परेचर भी दिया हुआ हो, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं है। सैचुरेटेड पढ़ लिया हमने, जबकि फिर भी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। मगर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि वो सैचुरेटेड का ही क्वेश्चन हो, फिर भी आपको दोनों चीजें गिवन हो। सही है। तो आपके पास क्या तरीके होते हैं पहचानने के, वो अब हम देखेंगे। अब अगर आपके पास, ये मैं मिटा दूं, सॉरी गलती से हो गया ये। अच्छा, अब देखें, अब होगा क्या कि अगर आपके पास ना जो प्रेशर गिवन है, सही है, वही मेरे पास सैचुरेटेड प्रेशर के बराबर ही है। टेम्परेचर भी गिवन है मुझे, प्रेशर भी गिवन है। सही है। मुझे कोई ना कोई प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। एट गिवन टेम्परेचर मतलब आप गए A4 के टेबल पर। सही है। और आपको फॉर एग्जांपल प्रेशर गिवन है 5 मेगापास्कल। सही है। कोई भी 5 मेगापास्कल का प्रेशर गिवन है। टेम्परेचर आपको कुछ भी गिवन था, आपने कहा भाई मैं फॉरन टेबल पर जाऊं। ठीक है। और मैंने फॉर एग्जांपल 40 पर देखा तो यहाँ पे 7.38 किलो पास्कल है। मतलब किलो तो छोटा होता है मेगा से। सही है। तो जब भी ऐसा हो ना कि आपके पास आपने जो प्रेशर गिवन हो और आपने जो A4 पर जाके सैचुरेटेड प्रेशर देखा है, सही है, वो सेम हो अगर, तो आपके पास वो स्टेट होती है सैचुरेटेड लिक्विड। यही काम आप A5 के टेबल पर भी जाके कर सकते हो। सही है। मतलब कि आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गिवन है ना, तो आपने क्या किया कि आप A5 पर गए, आप एक प्रेशर पर गए, आपने देखा कि जो मुझे टेम्परेचर गिवन है वो और क्या वो जो टेबल में टेम्परेचर है वो दोनों सेम है या नहीं है। अगर वो दोनों सेम है तब भी वो सैचुरेटेड लिक्विड है। आपकी मर्जी, आप A4 वाली कंडीशन चेक कर लो या A5 वाली कर लो। सही है। या तो आप एक और चीज भी देख सकते हो, क्या पता आपको ये दोनों कंडीशन ही ना गिवन हो, आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी गिवन हो, Y गिवन हो। तो छोटा y गिवन हो तो आपको पता लगाना होगा कि भाई ये कौन सी स्टेट है। तो आपने y जाके देखा तो y जो है ना YF से मैच हो गया, इसी YF से मैच हो गया यहाँ पे। ठीक है। या आपको एक टेम्परेचर या एक प्रेशर गिवन था, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि भाई P जो है वो, या T जो है वो 100 है। सही है। T मैं यहाँ पे T लिख देती हूँ, T 100 है। सही है। ये हटाएं और T 100 है। सही है। 100 T। और आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी गिवन है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, तो आपने जाके टेबल पे चेक किया फौरन, आप आए भाई 100 गिवन है, ठीक है भाई, क्या ये वॉल्यूम जो है वो मुझे गिवन है वो किसके बराबर है? तो आपने देखा ये तो मुझे 0.01043 गिवन है क्वेश्चन में, तो जो मुझे वॉल्यूम गिवन है वो VF गिवन है इस टेम्परेचर पे। जो स्टेट मुझे गिवन है क्वेश्चन में वो ये है। ये स्टेट कौन सी है? सैचुरेटेड लिक्विड है ना। ठीक है। तो जब भी आप यही कहोगे कि वो क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड ही है। सही है। या तो आपको x गिवन हो सकता है, या तो आपको x क्या गिवन हो, 0 गिवन हो। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। x 0 होगा तो आपने वहां से भी पहचान लेना है कि आपके पास क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है। सही है। यही चीज आपने सेम सैचुरेटेड वेपर के साथ भी देखनी है। P अगर P सेट के बराबर हो, T अगर T सेट के बराबर हो। अब अगर जो आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम देखा था, आपने कहा नहीं यार ये तो 100 तो गिवन है मगर ये वैल्यू तो नहीं आ रही, आपने देखा नहीं ये VG की वैल्यू आ रही है, VG की वैल्यू सवाल में गिवन है, तो आपने कहा कि भाई ये जो स्टेट है ना वो सैचुरेटेड वेपर है।
इसमें जो y गिवन है वो vg के बराबर है, v जो गिवन है वो vg के बराबर है। तो ये या तो आपको x गिवन हो सकता है जो कि 1 के बराबर हो। ये सारी कंडीशंस है, ये कंडीशन उस वक्त पे काम आएंगी आपको, ये दोनों जो है ना पी सेट टी सेट, ये जब काम आएंगी जब आपको प्रेशर भी गिवन हो टेम्परेचर भी गिवन हो। तो आपने सबसे पहले चेक करना है, स्टेट चेक करनी है, स्टेट चेक करनी आनी चाहिए आपको, सही है। अब क्या हो भाई, वीएलएम रीजन है, वीएलएम रीजन का भी यही है, सैचुरेटेड में सबके लिए यही है कि पी अगर पी सेट के बराबर हो, टी अगर टी सेट के बराबर हो, तो आपने समझ लिया कि भाई ये अच्छा आपके पास पी जो है ना वो पी सेट के बराबर आ गया, सही है, और टी जो है वो टी सेट के बराबर आ गया। आपने पहली फुर्सत में समझ लिया कि यार या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, इन तीनों में से कोई एक है। अब आपको मजीद पहचानना है भाई इन तीनों में से कौन सा है, ये कैसे पता लगाऊं। तो आपको वो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सवाल में गिवन थी ना, आपने उससे पता लगाया कि वो वीएफ के बराबर है, या वो वीजी के बराबर है, या वो इन दोनों के दरमियान वीएफजी के बराबर है। तो अगर वो वीएफ इन दोनों के दरमियान की वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो दरमियान की, बस दरमियान की होनी चाहिए, वीएफ और वीजी के दरमियान की वैल्यू अगर आपने देखा कि भाई यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ, भाई ना तो ये 0.0010 है, ना तो ये 15 है, मगर मुझे जो गिवन है वो कितना है भाई 13 है कुछ, ठीक है। तो आपने कहा भाई ये वीएलएम रीजन है, सही है। या तो आपको एक्स गिवन हो सकता है 0 से 1 के दरमियान का, तब भी आप पहचान सकते हो, सही है। अब असल बात हमें पता है किसकी करनी थी, असल बात हमें सुपर हीटेड और कंप्रेस की करनी थी, इसके लिए हमने इतनी बड़ी तमहीद मान दी, ठीक है। वैसे तो ये तमीज इसलिए भी थी कि दो टेम्परेचर या प्रेशर दोनों चीजें गिवन हो तो हमें क्या करना है, सही है। अब देखें यहाँ पे सिंपल ना, आपको कोई प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीजें गिवन है, सही है। आपने कहा या तो मैं A4 से चेक कर लूं, ठीक है, या तो मैं A5 से चेक कर लूं, आपने ये कहा। अब आप गए A4 पर, आपने देखा कि जो प्रेशर मुझे गिवन है ये रहा, जो प्रेशर गिवन है ये वाला प्रेशर। आप गए ये इस पे गए A4 पर, टेम्परेचर आपको सवाल में गिवन था फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। आप आए 100 पर, फौरन 100 पर आए तो आपने देखा प्रेशर यहाँ पे 101.42 है, सही है। अगर इसके 101.42 ही सवाल में होता तो आप कहते कि भाई सैचुरेटेड, तीनों सैचुरेटेड में से कोई एक है, मगर आपके पास 101 नहीं गिवन सवाल में, आपके पास सवाल में 99 गिवन है। आपने कहा क्या यार ये तो पी सेट से कम है, तो जब भी पी सेट से कम होगा प्रेशर, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे, तो वो सुपर हीटेड वेपर्स होंगे, सही है। आपको स्टेट पता चल जाएगी इससे। यही तरीका आप टेम्परेचर वाले टेबल के साथ कर लो, सॉरी प्रेशर वाले टेबल के साथ कर लो। आपको टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर की वैल्यू कंपेयर कर लो, पी सेट से अगर हमारे पास ये रहा, ये रही टी जो है वो टी सेट से बड़ा हो और पी सेट से छोटा हो, ये कंडीशन बस बड़े छोटे की याद रखिएगा, प्रेशर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बस एक चीज अपने ध्यान में रख ले, उसी को लेके चले, वरना दोनों को याद रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या करा कि भाई टी अगर टी सेट से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सवाल में 270 प्रेशर गिवन था और टेम्परेचर गिवन है मेरे पास 10,000, सही है, सॉरी प्रेशर गिवन है मेरे पास 10,000। अब मैंने देखा यार ये जो 10,000 है प्रेशर मेरे पास, ये मैंने कौन सा टेबल खोला हुआ है, मैं पहले देख लूँ, ये मैंने A4 खोला हुआ, रुको A5 खोल लो। हाँ, आप गए भाई A5 पर, A5 पे आपने प्रेशर देखा कि यहाँ पे भाई 40 है, ठीक है, आपने देखा 40 है, 40 पे टेम्परेचर जब आपने देखा तो 75 है, मगर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है 100। तो आपने कहा भाई ये तो नहीं गिवन, गिवन तो हमारे पास जो है वो कम है। तो सिंपल आपने पहचान लिया कि ये सुपर हीटेड वेपर है, ठीक है। या तो एक और तरीका है, जो आपको y गिवन होगा ना स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसकी वैल्यू Vg से भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी, Vg से भी बड़ी, सही है। या तो H अगर इंथैल्पी गिवन हो तो Hg से भी बड़ी वैल्यू, ठीक है। 100 पर मेरे पास Hg की जो वैल्यू है ना 1.6941, यहाँ पे 2 गिवन है फॉर एग्जाम्पल सवाल में, आपने कहा नहीं ये तो गलत वैल्यू है, गलत नहीं है, स्टेट बता रहे हैं वो आपको कि 2 का मतलब है Vg से भी बड़ी वैल्यू। और ये ग्राफ से भी हमारे पास जो है ना लॉजिकली भी हम देखें तो Vg से बड़ी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे इधर जो है Vg से बड़ी वैल्यू आएगी, इधर अगर हम देखें तो वो सुपर हीटेड रीजन है, सही है। इसी तरह कंप्रेस को देखें, कंप्रेस की कंडीशन याद करें, पी अगर पी सेट से बड़ा हो, यहाँ पे पी सेट से छोटा था इधर ऊपर वाले में, यहाँ पे टी जो है वो टी सेट से छोटा हो और वाई जो है वो वाई एफ से भी कम हो, मतलब इससे भी कम हो, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा भाई, सॉरी नीचे होता है कम, ठीक है, प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। तो सिंपल क्या होगा, आपने पहचान लिया ये कंप्रेस्ड लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। अब देखें प्रॉब्लम में आपके पास क्या गिवन है भाई,
V निकालना है आपने। आपने कहा ठीक है भाई, मुझे स्टेट तो बताओ, कौन से टेबल पे जाऊं। यहाँ पे दो, एक टेम्परेचर गिवन है, एक प्रेशर गिवन है। आपके ध्यान में आया नहीं यार A4 या A5 पे तो चला जाऊं, सही है, ये चली जाऊं। भाई पता कैसे चलेगा स्टेट कौन सी है, क्या पता यहाँ पे सुपर हीटेड गिवन हो, क्या पता यहाँ पे कंप्रेस्ड गिवन हो, सही है। तो सिंपल आपको पहले स्टेट चेक करनी होगी। आपने स्टेट चेक करी, आप किसी भी एक टेबल पर जाओ, 100 पर चले जाओ, ठीक है। 0.05 मेगा पास्कल की वैल्यू शायद मिलना मुश्किल हो, या मिल भी गई तो ठीक है, मिलना मुश्किल हो तो 100 हमें आसानी से मिल जाता है, सही है। 100 पर जाओ प्रॉपर्टी टेबल में, ये रहा 100, ये प्रेशर है, ऊपर वाले टेबल पर जाना, ठीक है। टेबल भी सही खोलना, ये एक गलती बार बार हो जाती है, सही है। ये 100 पर आया आप, सही है। 100 पर जैसी आए, मैं ये रिमूव कर देती हूँ ताकि मजीद क्लियर हो जाए। ये 100 पर आ गए आप, सही है। 100 पर आए तो भाई देखा कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो कितना है। प्रेशर देखो, प्रेशर मेरे पास 101.42 जो है ना वो है, सही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बड़ा है, 50 किलो पास्कल से बड़ा है, सही है। अब अगर देखें 50 किलो पास्कल मेरे पास, ये इसको आप कन्वर्ट कर दे किलो में ताकि आप ना देख सकें, सही है। तो 50 किलो पास्कल से बड़ा है। आपने देखा ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें गिवन बी जो है, पी जो है वो पी साइड से बड़ा होता है, ये रहा। तो ये कौन सा रीजन है, ये कंप्रेस्ड या सब कूल्ड है। ये सुपर हीटेड लिखा हुआ है, ये सुपर हीटेड नहीं है, ठीक है। पी जो है वो पी साइड से बड़ा है, जो गिवन है ना, अच्छा सॉरी, जो गिवन है वो छोटा है, सही है, सही है। ये जो गिवन है ना, गिवन देखना होता है आपने, ये पी जो है ये गिवन है, सही है। ये गिवन जो है ये छोटा है और ये बड़ा है, ये इन्होंने आगे पीछे लिखा हुआ था, सही है। तो ये हमारे पास सुपर हीटेड ही है, सही है। आपको पता चल गया सुपर हीटेड है, आपने बिना सोचे समझे बोला कि भाई हम A6 टेबल पर जाएंगे, सही है। A6 टेबल खोलें, A6 टेबल पर गए हम, A6 टेबल पर चले जाते हैं। ये A4 A5 ये आ गया A6 टेबल, सही है। अब A6 के टेबल पर आए, मुझे क्या चाहिए भाई 0.05 मेगा पास्कल और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पेसिफिक वॉल्यूम। 0.05 मेगा पास्कल कहाँ है, ये रहा। इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड देख ले, ये रहा। स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू ये रही, सही है, 3.4187। तो ये आपने सिंपल जो है देख लिया। इस तरीके से हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, इन सब में घूम घुमा के यही सारा काम हो रहा है। अच्छा ये इंटरपोलेशन है, इंटरपोलेशन कब गिवन होती है, यहाँ पे इन्होंने हमें 350 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.01 मेगा पास्कल गिवन था, सही है। टेबल A6 पर ये अगर आप जाएंगे ना वैल्यूज, आपने स्टेट आइडेंटिफाई कर ली, जो तरीके हमने देखे हर चीज देखी है, ठीक है। उसे आपने स्टेट आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता चला कि भाई यार यहाँ पे ये वैल्यूज जो है ना मौजूद नहीं है। 0.01 मेगा पास्कल, सही है, ये तो है। 350 डिग्री सेंटीग्रेड का है, यहाँ पे देखा तो नहीं है। तो आपको इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, जो हमने इंटर में भी देखी थी, सही है। आपके पास यहाँ पे H नहीं है, ठीक है, इसके बीच का H नहीं है आपके पास, यहाँ पे बीच में कुछ H होगा, सही है। इसको आप कह दें, यहाँ पे H वाली वैल्यू देंगे, ठीक है। इसको आप कह दें H2, इसको आप कह दें H1, सही। इस तरीके से H2 और H1 की वैल्यू रखें और जो है ना Y1 Y2 ये सारी वैल्यूज रखें, आपके पास सिंपल जो है आंसर आ जाएगा, सही है। यहाँ पर ये Y2 Y1 क्या है, इसको आप Y2 कहें, ये जो हमारे पास है ना, सॉरी ये मैं सही से कर दूं, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको आप Y2 कहें, इसको आप H2 कहें, इसको आप Y1 कहें, इसको आप H1 कहें, या Y2 Y1 X2 X1, ठीक है। और X निकालना है और Y आपको पता है, Y कितने में निकालना है आपको, 350 में निकालना है ना। तो इस तरीके से सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, इंटरपोलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ये है, सही है। अब देखिए यहाँ से आपने सिंपल एंथैल्पी निकाल ली, ये हमारे पास घूम घुमा के अब वही सारा काम हो रहा है, ये भी वही है। U निकालना है आपको, दो टेम्परेचर एक प्रेशर, एक टेम्परेचर एक प्रेशर, दो वैल्यूज जो है वो गिवन है। ये सारा अब ये आपके पास वही काम है, बेसिक कॉन्सेप्ट अब लेना था आपने कि क्या करना होता है। कंप्रेस लिक्विड भी वही सारा काम है, हमने T सेट P सेट की कंडीशन पढ़ ली है, बस इसके लिए हम लोग A7 यूज करते हैं। कंप्रेस लिक्विड वैसे जनरली इतना आता नहीं, मगर फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसके भी क्वेश्चन जो है वो देख लेगा। वही काम है, एक प्रेशर एक टेम्परेचर गिवन है, आपको एंथैल्पी निकालनी है, वही तरीका होगा यहाँ पे इसको करने का, सही है। इस तरीके से हमारे पास ये PDF तकरीबन एंड तक पहुंच रही है।